हेलो फ्रेंड्स, दिस प्रशांत कुमार वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज फिर मैं बात करने वाला हूँ झारखंड कॉलेज को लेकर, जो कि आपका काफ़ी फेमस कैंपस है, टाटा मणिपाल। तो आप समझ गए होंगी मैं आज किस कैंपस के बारे में। काफ़ी फेमस कैंपस है, आज के चर्चाओं में काफ़ी अच्छा खासा चलता है ये टाटा मणिपाल। सबके जवान पे रहता है, झारखंड स्टूडेंट्स या इधर उधर के स्टूडेंट्स जो भी हैं वो टाटा मणिपाल को अपने ऑप्शन में जरूर रखते हैं, क्योंकि समझ सकते हो कि किसके नाम से है थोड़ा, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर की, 2020 में स्टार्ट हुआ था कैंपस, एंड टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है दोस्तों आपका, एंड एफिलेटेड है, खुद की यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, एंड रिकॉग्नाइजेशन एजेंसी से अप्रूव्ड रहने वाला है। लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, आपका झारखंड में लोकेटेड है आपका। एंड कैंपस साइज की मैं बात करता हूँ, 20 एकड़ में फैला हुआ है। तो काफ़ी क्लासरूम्स वगैरह ये सारी चीज़ें, उसमें मॉडर्न स्किल्स लैब्स, लैबोरेटरीज एंड सिमुलेशन लैब्स वगैरह, सेंट्रल लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, कैफेटेरिया, सारी चीज़ें कैंपस में आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ में आपको हॉस्टल्स, गर्ल्स बॉयज दोनों ही मिल जाएंगे कैंपस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल बेड्स के बारे में, टाटा मणिपाल के। और 950 प्लस इसके हॉस्पिटल बेड्स वगैरह हैं, जो कि आपके सर्विसेज वगैरह अगर प्रोवाइड होती हैं तो ओपीडी, आईपीडी, 24/7 इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर, सीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, मॉडर्न ओटीएस, ब्लड बैंक, एडवांस डायग्नोस्टिक लैब वगैरह, सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो टाटा मणिपाल कोई छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा बड़ा ब्रांड है इस समय, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस सीट इंटेक की। 150 इसमें सीट इंटेक रहने वाला है। कोर्स ड्यूरेशन आपको पता है दोस्तों, 4.5 साल आपका एकेडमिक, 1 ईयर आपका इंटर्नशिप रहने वाला है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ, एज आपकी 17 दिसंबर होनी चाहिए। और एकेडमिक की मैं बात करता हूँ, अगर आप 12th में पीसीबी है और आपने आपकी जो कि उसमें जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% होना चाहिए। एंड ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एकेडमिक का। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपका जनरल कैटेगरी की 16,19,000 करीबन फीस रहने वाली है। टोटल आपकी 64,000 45,000 करीबन, 64,45,000 करीबन रहने वाली है, ठीक है। एनआरआई कोटे की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 करोड़ प्लस डेढ़ के आसपास आपकी जाने वाली है एनआरआई कोटे की बजट का, ठीक है। तो वो भी अगर आप प्लान कर रहे हो टाटा मणिपाल एडमिशन के लिए, तो मैं टू बी क्लियर मैं बता देता हूँ कि इसमें जो पेमेंट जाने वाला है एनआरआई कोटे का, यूएसडी डॉलर में जाने वाला है। और आपका ब्लड रिलेशन यानी फैमिली चेन मेंबर होना जरूरी है, तभी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो एनआरआई सीट पे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस हॉस्टल्स के बारे में। जो एसी है आपका सिंगल रूम, आपका 21 के करीबन पड़ने वाला है, ठीक है, विद मैच के साथ में। उसके बाद एसी डबल है, 78,000 कुछ ऐसे पड़ने वाला है। नॉन एसी तो सबका अपना अपना अलग अलग चार्जेस है, और ले सकते हो आप हॉस्टल्स वगैरह। प्रॉपर में समझने के लिए क्या हॉस्टल चार्ज आएगा, क्या फीस रहेगी और क्या इंक्रीमेंट लगेगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। बस करना क्या है, आपको स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कट ऑफ वगैरह के बारे में, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो कि लास्ट ईयर क्लोज रैंकिंग आपका 1 लाख के करीबन, 90,000 करीबन इस तरीके से था, ठीक है। तो उसके बाद अब अगर एडमिशन लेते हो तो ठीक, मैं जनरल कैटेगरी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह बारे में। तो आपको सिंपल 2 चीज़ें करना होता है। रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट आपको स्टेट कोटा, अगर एनआरआई सीट पे जाते हो तो ऑल इंडिया एमसीसी काउंसिलिंग के थ्रू, ठीक है, एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद आपको होता है कि चॉइस फिलिंग होती है, वही आपका कॉलेज लॉक होता है। सीट अलॉटमेंट होती है अराउंड अराउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें भी आप जिस हिसाब से एलिजिबल होते हो, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, फीस सबमिशन होता है, फिर रिपोर्टिंग टाइम होता है। तो आपका एडमिशन प्रोसेस इस तरीके से होता है। उसके बाद लास्ट हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहती है, जैसे आपका 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेशन उसका, एंड टीसी, माइग्रेशन, एंड नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, और आपका बर्थ सर्टिफिकेशंस, और आपका कोई भी एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पेरेंट्स का भी लगेगा साथ में, तो आप वेयर करके रख लीजिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेशन, और आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो 10 करीबन लगने वाले हैं। और साथ में एनआरआई सीट पर अगर एडमिशन लेते हो तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे सिंपल। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाले हैं आपका टाटा मणिपाल में, ठीक। तो ये वीडियो दोस्तों टाटा मणिपाल की यहीं तक थी। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो। अगर 1-to-1 आप सेशन काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे ऑफिस आइए, फेस टू फेस बात करेंगे तो ट्रस्ट हो सकता है, आई थिंक और अच्छे से बिल्ड होगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलती है अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।